नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ विपक्षी दलों ने आज भारत बंद बुलाया है, लेकिन इस बंद को पब्लिक का कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल रहा। बिहार में विपक्ष का भारत बंद पूरी तरह से बेअसर नजर आ रहा है। हर जगह लोगों की गतिविधियां आम दिनों की तरह नजर आ रही हैं। प्रशासन ने हालांकि पूरी तैयारी कर रखी है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उपद्रवियों से निपटने के लिए खास तैयारी की गई है। आपके सामने 6 जिलों की तस्वीरें, जिनमें पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, लखीसराय के साथ बाढ़ और सीवान की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सुबह से ही चहलकदमी करते हुए आपको पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं। ड्रोन के जरिए आकाश से नजर रखी जा रही है। किसी तरह की गतिविधि होने के बाद कार्रवाई के लिए तुरंत रिस्पॉन्स करने के लिए अधिकारी से लेकर पुलिस के जवान जो हैं वो सड़कों पर आज मुस्तैद दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि सेना ने कल जो संदेश दिया उनकी बात लोगों की समझ में आ गई और देश के युवा भी इस बात को समझ गए कि अग्निपथ योजना किस तरह से उनके लिए फायदेमंद है। अग्निवीर के रूप में उनका भविष्य संवरने वाला है। और अब सड़कों पर देखिए, सामान्य दिनों की तरह लोग अपनी चहलकदमी भी करते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस की सक्रियता भी है। और बड़ी खबर इस वक्त रेल यात्रियों को राहत देती हुई आज पटना के राजेंद्र नगर से राजधानी एक्सप्रेस खुलेगी। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को देते चलें। आज राजधानी एक्सप्रेस राजेंद्र नगर से खुलेगी। संपूर्ण क्रांति अगर एक्सप्रेस की बात करें तो वो भी आज खुलेगी रात 8 बजे। रात 8 बजे से लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं वो खुलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये बड़ी राहत, क्योंकि जहां तहां लोग और यात्री जो हैं वो फंसे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि ट्रेन सेवा एक बार फिर से बहाल हो। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस भी चलेगी, राजधानी एक्सप्रेस भी चलेगी। रात 8 बजे का वक्त जब ये ट्रेनें खुलेंगी। और पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ वीरेंद्र कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, आज रात 8 बजे से ट्रेनों के परिचालन की बात आ रही है। कौन कौन सी ट्रेनें इसमें शामिल होंगी? अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है इसकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए कि अभी हम 2 गाड़ी चला रहे हैं। एक तो राजधानी है जो कि बहुत डिमांड में है यहाँ पे पैसेंजर्स का, और दूसरी है संपूर्ण क्रांति। दोनों को थोड़ा रिशेड्यूल किया हम लोगों ने। ये एक 19:10 में खुलती थी, एक 19:25 में, एक खुलेगी 20 बजे, दैट इज राजधानी, और 20:15 में खुलेगी संपूर्ण क्रांति। इसके अलावा हम आपको जानकारी दे दें कि 4 गाड़ियों को और हमने अभी परमिशन दिया है जो कि एडजॉइनिंग जोन्स के हैं, जो इधर से जाएगी। वह गुवाहाटी ओखा, भागलपुर गांधीधाम, भागलपुर सूरत और हटिया आनंद विहार। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो लंबी दूरी की ट्रेनें जो है वो आज 8 बजे से खुलनी शुरू हो जाएंगी, जिनमें 2 ट्रेनों के साथ शुरुआत की जा रही है। राजधानी ट्रेन की बात सामने आई है, जिसमें संपूर्ण क्रांति ट्रेन की बात सामने आ रही है। यानी लोगों को अब धीरे धीरे राहत रेल यात्रियों के तौर पर मिलने वाली है। वहीं अग्निवीरों से जुड़ी हुई भर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सेना ने अधिसूचना जारी कर दी है। जी हां, जुलाई से भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। 8वीं और 10वीं पास कर जिन लोगों ने किए हैं वो लोग एप्लीकेंट होंगे, यानी वो अप्लाई कर सकते हैं। इसे लेकर 4 साल के लिए ये भर्ती होगी। सेना के तहत तमाम सुविधाएं जो लोग अभी तक वहन कर रहे हैं, वही तमाम सुविधाएं आपको भी हासिल होंगी। जुलाई से भर्ती की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। ये बड़ी जानकारी, नोटिफिकेशन, अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। 4 साल के लिए भर्ती होगी। अग्निवीरों की भर्ती से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त। अग्निपथ स्कीम में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सेना की तमाम सुविधाएं हासिल होंगी। इंडियन आर्मी ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। दूसरी अनाउंसमेंट अग्निपथ स्कीम की, जहां पे तो जुलाई से भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी, जिसे लेकर कल भी जानकारी के तौर पर जब तीनों सेनाओं के प्रमुखों की राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग हुई थी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त रूप से किया गया। यह जानकारी रखी गई कि एक बात तय कर लिया गया कि अग्निवीर योजना कहीं से भी वापस नहीं होने जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी जिसे लेकर तारीख भी अब सामने और नोटिफिकेशन जिसका पहले से ही जिक्र किया जा रहा था, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जुलाई से भर्ती की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। जो इच्छुक हैं, यानी 8वीं और 10वीं पास के लिए ये बड़ा अवसर। और सुविधाओं की जहां तक बात है तो जो आर्मी के जवान जिन सुविधाओं का उपयोग अब तक कर रहे हैं वही तमाम सुविधाएं आपको भी मिलेंगी।
तो नोटिफिकेशन को लेकर के अब ये बड़ी जानकारी सामने आती हुई अग्निपथ स्कीम में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जुलाई से भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी, यानी जो इच्छुक छात्र हैं उनके लिए अग्निवीर के तौर पर यह बड़ी जानकारी। और हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या जानकारी इस वक्त, क्योंकि नोटिफिकेशन की जहां तक बात आ रही थी, अब ये नोटिफिकेशन के साथ उन तमाम स्टूडेंट्स जो कि अब तक इच्छुक थे अग्निवीर के तौर पर अपनी सेवा देने के लिए, उनके लिए ये बड़ी जानकारी। बिल्कुल, देखिए, सेना की तरफ से भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसमें ये भी बताया गया है कि किस किस ट्रेड में जो है भर्तियां होंगी। अगर हम लोग नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन में जो दी गई है जानकारी, उसके मुताबिक जनरल ड्यूटी के लिए, टेक्निकल एमिनेशन और एविएशन के लिए, जनरल क्लर्क और स्टोर कीपर, और साथ ही अगर इनकी जो है 10वीं और 8वीं पास होनी चाहिए। तो अभी फिलहाल काफी समय से ये जरूर लग रहा था, जब से ये ऐलान किया गया था अग्निपथ योजना का, तो आखिर भर्ती कब से शुरू होंगी। तो ये साफ जाहिर कर दिया गया है कि भर्तियां जो है वो अब जल्द शुरू होंगी, और जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है जुलाई से जो है ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। हर किसी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से, हालांकि जो क्राइटेरिया बिल्कुल वही है जो आम जो सैनिक है उनकी भर्ती में जो है इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन ये खुशखबरी जरूर है उन लोगों के लिए जो कि कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे कि कब से जाके जो है ये स्टार्ट होगा, कब जो रिक्रूटमेंट शुरू होगी, क्योंकि 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई है। तो सेना की तरफ से, थल सेना की तरफ से जो है एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप बोल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अग्निवीरों के लिए सेना में क्या क्या सुविधाएं हैं। अग्निवीरों को नियमित सैनिकों की तरह सभी सुविधाएं मिलेंगी, यानी कि वेतन, हार्डशिप, यूनिफॉर्म, ट्रेवल अलाउंस, कैंटीन, मेडिकल सुविधा भी हासिल होगी। साल में 30 दिनों की छुट्टी दी जाएगी। मेडिकल लीव अलग से उन्हें दिया जाएगा। 2022 के लिए अग्निवीरों की बहाली की उम्र सीमा 23 साल रखी गई है। 4 साल के सर्विस की बात करें तो इस 4 साल के सर्विस में 2.5 महीने से लेकर 6 महीने तक प्रशिक्षण इन्हें लेना है। मृत्यु अगर किसी कारणवश होती है तो अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। अग्निवीरों को 30 से 40 हजार रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। ड्यूटी के दौरान अगर विकलांगता के शिकार हो गए तो वैसी परिस्थिति में 40 लाख की मदद दी जाएगी। बची हुई नौकरी के दौरान पूरी सैलरी और सेवा निधि पैकेज हासिल होगा। अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10% का आरक्षण पहले से इसकी घोषणा की जा चुकी है। आरक्षण इन्हें हासिल होगा और अर्धसैनिक बलों की बहाली में ऊपरी सीमा में भी छूट हासिल होगी। बिहार में उन उपद्रव को लेकर डीजीपी, जो कि अब से पहले आपने तस्वीरों में देखा है कि कैसे 3 दिनों तक उपद्रव होते रहे, कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में रहा। उपद्रव को लेकर के डीजीपी ने आज हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर गहन चर्चा की गई। डीजीपी ने पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि उपद्रवियों से सख्ती से पेश आया जाए। करीब 45 मिनट तक ये बैठक चलती है डीजीपी की अध्यक्षता में, और इस दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर, उपद्रवियों पर कार्रवाई को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। पूरे भारत बंद के अवसर पर हम लोगों ने एलेबोरेट और डिटेल सिक्योरिटी प्लान बनाया हुआ है। लेयर्ड पेट्रोलिंग की जा रही है। क्यूआरटी बल जगह जगह प्रतिस्थापित किए गए हैं। स्टैटिक बलों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अलावा बिहार राज्य की पुलिस बल, महिला पुलिस बल, उसके अलावा जो हमारे विशेष सशस्त्र पुलिस है उसके जवानों को भी तैनात किया गया। अभी तक स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। अग्निपथ योजना पर मचे बवाल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आतताइयों ने अति कर दिया। कि जहां एक अपॉइंटमेंट था आर्मी में, वहां हमने 3 और को साथ में लिया। जब ये 4 साल बाद 10वीं पास, आप कल्पना करें, सोचें, बिहार हो या यूपी, कि 10वीं पास 4 साल में ट्रेनिंग लेकर के रेडी टू एम्प्लॉयमेंट होगा, और 10-20 लाख रुपए भी उनके साथ आएंगे। पढ़ना चाहेगा तो पढ़ने के भी ऑप्शन हैं।
और लेना तो एक ही था, तो ये भ्रम पैदा करने का काम किया है। संभाल नहीं पा रहे हैं स्थिति को, वहाँ पर ज़्यादा बवाल हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा आताताइयों ने अति कर दी बिहार में। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा है कि अगर छात्र विरोध कर रहे हैं तो उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें भरोसा दिलाना चाहिए। कोई विरोध कर दिया यह नहीं था। हम लोगों ने यही कहा कि जो आंदोलन कर रहे थे छात्र नौजवान लोग या कर रहे हैं, उनके मन की क्या शंकाएं हैं और उनके आक्रोश के पीछे क्या कारण है, इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए और उसको एड्रेस करना चाहिए। और उसको एड्रेस करते हुए कोई रास्ता निकल पाए तो यह काम भारत सरकार या संबंधित लोगों को करना चाहिए। अब आज की जो स्थिति है, उस स्थिति में जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, छात्र नौजवान हैं, या फिर दूसरा पक्ष जो भारत सरकार है, तो उसमें अब उन लोगों का विषय है, उसमें अब हम लोगों का कोई विषय या नहीं। रोजगार के मसले पर आरजेडी ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा और इस पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार भी किया। विश्व की बदलती हुई युद्ध रणनीति को देखते हुए सेना 89 से ही मंथन कर रही थी। इस लंबे मंथन के बाद अग्निपथ योजना को सेना ने आत्मसात करने का निर्णय लिया। सरकार ने जरूर सहमति दी है, लेकिन निर्णय सेना का है। तो सेना के निर्णय पर सवाल उठाकर कहीं विपक्ष के नेता लोग जाने अनजाने में हमारे दुश्मन देश को तो मदद नहीं कर रहे हैं। भाजपा ने सरकार को अब बिहार की आवाम पर, न युवाओं पर, न बेरोजगारों पर भरोसा नहीं रहा। बिहार के अंदर में भाजपा ने जितने कार्यालय बनाए बिहार के सभी जिलों में, सब पर सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट कर दिया। बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं। 10 लोगों को, राह चलते लोगों को 22 सुरक्षा की श्रेणी दी गई। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको सीआरपीएफ सुरक्षा कवर नहीं है। नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको सुरक्षा कवर सीआरपीएफ का 22 श्रेणी नहीं है। राजद के प्रवक्ता का क्या इतिहास रहा राजद का? जब उनको मौका मिला था तो इस देश में जब युवाओं को रोजगार और शिक्षा चाहिए थी, जब पूरे देश में युवा रोजगार और शिक्षा प्राप्त करते थे, उस समय बिहार में पलायन हो रहा था। बिहार में न उद्योग उस समय कुछ था, न और क्याची का उद्योग चलता था तो अपहरण का उद्योग चलता था। उस समय क्या होते थे तो अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला ये होते थे। शिक्षा व्यवस्था को बदहाल कर दिया गया था। वो आज हम लोग को उपदेश दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो विकास का पैमाना तय किया। 2005 में जब हम लोगों ने जंगल राज को समाप्त किया, उसके बाद बिहार विकास के आईने पर दिखा। भारत बंद का राजधानी पटना में कोई खास असर नहीं देखा जा रहा। हर चौक और चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती जरूर है, मजिस्ट्रेट मौजूद जरूर हैं। लोग सड़कों पर सामान्य दिनों की तरह आवाजाही करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। पटना में बंदी के क्या हैं हालात, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। अग्निपथ योजना के विरोध में छात्र संगठनों का भारत बंद और बंद को विपक्ष का समर्थन। लेकिन तस्वीर देखिए राजधानी पटना की, और दोपहर का ये वक्त है और यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है और कहीं से भी कोई बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है और यातायात सामान्य रूप से संचालित है। और लगातार जो सार्वजनिक परिवहन के साधन, चाहे वो बस हो, ऑटो हो और निजी वाहन हो, सभी गाड़ियां चल रही हैं और कहीं से भी राजधानी पटना में डिस्टर्बेंस की कोई खबर नहीं है। कुल मिलाकर बंद शांतिपूर्ण रहा है और चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। यहाँ बिहार विशेष सैन्य पुलिस के जवानों की तैनाती आप देख रहे हैं और कमोबेश हर सार्वजनिक मुख्य स्थानों पर इन्हीं जवानों की तैनाती की गई है। और जिस तरीके से आर्मी ने अब इंडिकेट कर दिया है कि जो लोग बंद में और हिंसक गतिविधियों में शामिल होंगे उनको अग्निपथ, अग्निवीर के रूप में नहीं शामिल किया जाएगा। शायद इसका भी असर है कि जो हिंसक गतिविधियां थी वह बिहार में ठप पड़ गई हैं और अब प्रशासन और पुलिस महकमा भी एक्टिव दिख रहा है। ऐसे में बिहार अब धीरे धीरे शांतिपूर्ण तरीके से की तरफ कदम बढ़ा रहा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब आने वाले दिनों में हालात इसी तरीके से दिखेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर में रेल बंद होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। कई यात्री बस से सफर कर रहे हैं, लेकिन उपद्रवियों की वजह से बस मालिक भी आज बस को सड़क पर कम ही निकाल रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ।
अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। इसको लेकर रेलवे सबसे ज्यादा नुकसान में है। रेलवे तमाम जो ट्रेन है उसे रद्द कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में दर्जनों गाड़ियां जो है वह रद्द की जा चुकी है। पूरा स्टेशन सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे बस जो है वह एक माध्यम बना हुआ है लोगों को अपने एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का। हालांकि भारत बंद है तो इसका असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है, लेकिन यात्री कितना परेशान है जो कहीं जाना चाहते हैं। कहाँ जाने वाले? मधुबनी। क्या लगता है ट्रेन बंद है तो इससे कितना असर पड़ा है? ट्रेन बंद से तो असर पड़ेगा ही ना, मतलब पूरा यात्री का तो मेन यातायात का व्यवस्था तो ट्रेन ही है ना। आदमी सस्ता में चीप रेट में टाइम से पहुंच जा रहा है। और आज ट्रेन सब रद्द है जी। अभी बस पकड़ने आए हैं, बसों में क्या स्थिति लग रही है? मिल ही नहीं रहा है, हमको तो लग नहीं रहा है कि कहीं कहीं का बस है, बहुत जगह कम ही बस है। सब लोग, कुछ लोग तो रोड पे लगाए हुए हैं, साइड में किनारे किए हुए, कहीं पब्लिक कहीं बस फूक नहीं दे, कुछ नहीं कर दे, डर का माहौल बना हुआ है। आप लोग को भी डर लग रहा है कहीं जाने से? 100% लेकिन 100% है, लेकिन हम लोग तो क्या करें, नौकरी करना है तो जाना है टाइम से। हम लोग का तो कंपनी बंद, मनोज कुमार। तो आपने देखा किस तरीके से यात्री भी डरे हुए हैं, बस वाले भी डरे हुए हैं, वो कहीं लेकर जाना नहीं चाहते हैं। हम कुछ बस मालिकों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। स्थिति क्या है जहाँ से टिकट कटता है, क्या स्थिति है? क्या स्थिति है अभी तक? कितनी गाड़ियां अभी चल रही है? नहीं 10-20 गाड़ी निकली है बस सुबह में, उसके बाद अब तो गाड़ी निकल ही नहीं रही। 2-4 सवारी है। भारत बंद होने से और ट्रेन रद्द होने से कितना असर पड़ा? नहीं, बहुत असर पड़ा, बहुत ज्यादा। नहीं पहुंच रहा है, कोई इधर है कोई उधर है, भटक रहा है लोग, गाड़ी जा नहीं रहा है अपने समय से जगह पे। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से यही स्थिति है। अगर हम बात मुजफ्फरपुर की करें तो मुजफ्फरपुर बैरिया बस स्टैंड में हम हैं और यहाँ से तमाम बसें खुलती हैं, लेकिन आज बसों की संख्या भी कम है, यात्री भी कम है, ट्रेनें तो रद्द हैं। तमाम चीज़ें जो है वह परेशान है, तमाम लोग हैं और तमाम सिस्टम जो है वह लगभग एकदम बिगड़ सा गया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। सेना बहाली को लेकर हुए विवाद के बाद और बंद को लेकर आरा जिला प्रशासन सतर्क है। जिले में कानून व्यवस्था को लेकर विभिन्न जगहों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के लिहाज से अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात नजर आ रहे हैं ताकि हालात को नियंत्रण में रखा जा सके। ट्रेनों के ठप होने से हालांकि यात्री सबसे ज्यादा परेशान है। स्टेशन पर ट्रेनों का इंतजार करते हुए लोग आपको नजर आ जाएंगे। उस प्लेटफार्म पर गए तो वहाँ से लोग भगा के जाके बाहर बैठिए आप। अब यहाँ से लोग बोल रहे हैं कि बाहर जाइए, मेरे पास सामान है, बताइए कहाँ जाए? हम बोलिए कहाँ जाना है? जाना कहाँ? बनारस जाना है हमको। तो क्या परेशानी हो रही है? सामान है ना मेरे पास ज़्यादा, इधर को बुरी है, कहीं घर लेके जाए, सलीमपुर सागा से आ रहे हैं, वहाँ जाए, वहाँ से आए। अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद का रामगढ़ जिले में फिलहाल असर नजर नहीं आ रहा। दुकानें खुली हुई हैं, यात्री वाहन आम दिनों की तरह चल रहे हैं। सभी चौक चौराहों पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी है। वहीं स्टेशन पर खास सतर्कता बरती जा रही है। हालांकि उपद्रव की आशंका को देखते हुए कई ट्रेनों को एहतियात के तौर पर रद्द कर दिया गया है। बड़काखाना जंक्शन पर क्या है हाल, अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। रामगढ़ के बड़काखाना रेलवे जंक्शन पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं पलामू एक्सप्रेस है, बड़काखाना से पटना जाती है, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया है। बड़काखाना से वाराणसी पैसेंजर को भी रद्द किया गया है और 1-2 ट्रेनों को और रद्द किया गया है। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर बंदी का असर फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन 3 ट्रेनों को रद्द जरूर किया गया। देख सकते हैं सुरक्षा बलों को यहाँ पर तैनात किया गया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि भारत बंद का फिलहाल रामगढ़ जिले और यहाँ के रेलवे स्टेशनों पर फिलहाल कोई असर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर हम सीधे एक बात कराते हैं दुकानदार से। बताइए बंदी का क्या असर हो रहा है, क्या नाम है? मेरा नाम धीरज कुमार है। बंदी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिसके कारण हमारे बिक्री पर बहुत ही नुकसान पड़ रहा है। ट्रेन बंद होने के कारण हमारा जो बहुत सारा सामान है वो बिक नहीं पा रहा है, इससे हमारा यही सब रोजी रोटी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर बता रहे हैं कि पैसेंजर नहीं आ रहे हैं, इसकी वजह से इनकी दुकानदारी पर असर पड़ रहा है और इनको परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़काखाना रेलवे जंक्शन पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि रामगढ़ में बस स्टैंड से बसें रांची समेत बिहार अन्य दूसरे राज्यों को आ जा रही है। पैसेंजर भी वहां पर पहुंच रहे हैं। रामगढ़ के चौक चौराहों पर पुलिस की भारी संख्या में तैनाती की गई है। ऐसे में फिलहाल रामगढ़ जिले में अभी भारतबंदी का असर नहीं दिख रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।